सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको भगवान शिव के पुत्रों मतलब गणेश और कार्तिकेय के अलावा उनकी 3 पुत्रियों के बारे में भी बताने वाला हूँ। भगवान शिव के टोटल 6 संतान थे। आज हम जानेंगे कि गणेश और कार्तिकेय के अलावा भगवान शिव की अन्य 4 संतानों के बारे में, जिसमें से 3 पुत्रियां और 1 पुत्र भी है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों के अत्यंत प्रिय देव है। जितना भोला इनका नाम है, वह स्वभाव के भी उतने ही भोले हैं। भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा सोमवार के दिन करने का विधान है। भोलेनाथ के परिवार में उनके 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश के अलावा 3 पुत्रियों और 1 अन्य पुत्र यानी कुल 6 संतानों का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कालों की काल महाकाल अपने शिव भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन जितना महत्व भगवान शिव की पूजा करने का है, उतना ही महत्व शिव परिवार की पूजा करने का भी है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि भगवान शिव की 2 नहीं बल्कि 6 संतानें हैं, 3 पुत्र और 3 पुत्रियां, जिनका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। भगवान शिव के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश के अलावा तीसरे पुत्र हैं अयप्पा, जिनको दक्षिण भारत में पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा जाता है। इनकी 3 पुत्रियां भी हैं। आज की कड़ी में हम भगवान शिव की 3 पुत्रियों के बारे में जानेंगे। भगवान शिव की 3 पुत्रियों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 अशोक सुंदरी, नंबर 2 ज्योति या माँ ज्वालामुखी, नंबर 3 देवी बासुकी या माँ मनसा। इन तीनों बहनों को अपने भाइयों की तरह ख्याति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन भारत के कई हिस्सों में इन तीनों की पूजा की जाती है। इन तीनों पुत्रियों में भगवान शिव की तीसरी पुत्री बासुकी को माता पार्वती की सौतेली पुत्री माना जाता है। आइए जानते हैं सबसे पहली पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए अशोक सुंदरी नामक पुत्री को जन्म दिया। देवी पार्वती संतान रूप में पुत्री चाहती थी। मान्यता के अनुसार देवी अशोक सुंदरी देवी पार्वती जितनी ही सुंदर थी। इसी के कारण उनके नाम के आगे सुंदरी जोड़ा गया। अशोक नाम के पीछे मान्यता ये है कि माता पार्वती ने अपने अकेलेपन के शोक को दूर करने के लिए उन्हें जन्म दिया। अशोक सुंदरी की पूजा विशेष रूप से गुजरात में की जाती है। आइए जानते हैं दूसरी पुत्री ज्योति के बारे में। भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। पहली मान्यता के अनुसार देवी ज्योति का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ। वह उनके प्रभामंडल का स्वरूप मानी जाती है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, जिनकी पूजा तमिलनाडु के कई मंदिरों में की जाती है। आइए जानते हैं तीसरी पुत्री मनसा के बारे में। मान्यता के अनुसार देवी मनसा का जन्म पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ। बंगाल की लोक कथाओं पर आधारित मान्यता के अनुसार उनका जन्म भगवान शिव का वीर्य क्रतु, जिनकी सांपों की मां कहा जाता है, के बनाए गए एक पुतले को छू गया था, इसलिए उनको शिव पुत्री माना जाता है। आइए जानते हैं उनकी पुत्री बासुकी के बारे में। देवी मनसा का नाम ही बासुकी है। पिता सौतेली माता और पति द्वारा उपेक्षित होने के कारण उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी तस्वीर और प्रतिमा के होती है। उनकी पूजा के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का सांप या फिर पेड़ की डाल इस्तेमाल की जाती है। बंगाल में इनकी पूजा पूरी विधि विधान से की भी जाती है। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में
एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। हम भी आपके मंगलमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। बाय बाय भक्तजन।